नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर टूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर। इस चैनल पर हम आपको वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में रोचक और शिक्षाप्रद वीडियोस देंगे। हमारे साथ जुड़कर आपको वेल्डिंग मशीन को कैसे रिपेयर करना है के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए और नॉलेजेबल वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आइडियल कंपनी की मशीन है मॉसफेट मॉडल में। कस्टमर ने बोला कि इसे काम करते वक्त बहुत तेज स्पार्किंग की आवाज़ आई थी, तो मैं भी इसे चेक कर रहा हूँ। अभी सीरीज़ में भी मैंने लगाकर चेक करा तो ये पूरी डेड कंडीशन में है। तो देखते हैं दोस्तों इसे ओपन करके कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। दोस्तों, मैंने मशीन को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसे स्क्रीन पर। यहाँ पर मुझे एक 24 वोल्ट की सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई दिख रही है। शायद हो सकता है कि इसी के फेल होने के कारण ये मशीन में स्पार्किंग हुई हो। इसे डायरेक्ट एसी करंट यहीं से मिला हुआ है जहाँ से कैपेसिटर्स को पावर मिल रही है, और ये रिले के पॉइंट पर लगा हुआ है जहाँ से 24 वोल्ट निकलता है। इसे रिवर्स में वोल्टेज देकर हमारी पावर सप्लाई से एमपीएस पावर सप्लाई को रन किया गया है। देख सकते हैं कैपेसिटर के पास में मैं स्पार्किंग देख रहा हूँ। ब्लैक ब्लैक कार्बन यहाँ पर जम चुका है। हो सकता है इस कार्बन के कारण ही ये स्पार्किंग हो रही हो। वो धीरे जब मशीन को पूरी तरीके से ओपन किया जाएगा तभी समझ में आएगा ये जो स्पार्किंग हुई है वो किस कारण हुई है। आप देख सकते हैं इसकी 330 वोल्ट की जो कार्ड पिन है वो पूरी ब्लैक हो चुकी है। ये कार्बन के कारण यहाँ पर स्पार्किंग हुई है। हो सकता है कि ये जो 24 वोल्ट की एक्सटर्नल सप्लाई इसमें लगाई गई थी तो वो वर्क करना बंद कर दिया हो, फेल हो गया हो। उस कारण से इसमें इसके कार्ड में ये प्रॉब्लम आई हो जिससे शॉर्टिंग हुई हो। इसकी 7 पिन कार्ड को भी रिमूव कर दिया गया है। 38 से 78 मॉसफेट को भी यहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि इसमें अलग से इस पर 24 वोल्ट की सप्लाई दी गई थी, इसीलिए इन सबको रिमूव कर दिया है। यहाँ 330 वोल्ट के पिन के आसपास भी काफ़ी कार्बन जमा हुआ है, इसलिए मुझे इसके आसपास के कंपोनेंट्स को भी चेक करना होगा कि वो भी कहीं शॉर्ट तो नहीं है। नहीं तो हमारी मशीन वर्क नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, या फिर वो चालू ही नहीं होगी। इसलिए देखते हैं, इसे ठीक से एनालिसिस करते हैं। इस मशीन को मैं ओपन करता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। He wrote it. What is it? आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मशीन को खोल लिया है पूरा कंप्लीट तरीके से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी गंदगी है इसके सर्किट बोर्ड्स वगैरह पे। मैं आपको मेरे वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूँ कि पीसीबी हमेशा क्लीन होनी चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क कर सके, नहीं तो किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग हो सकती है। तो मुझे इस पार्ट का तो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमारा जो भी काम रिपेयरिंग वगैरह है वो टॉप कार्ड में है, इसीलिए मैं इसे अलग कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास टॉप बोर्ड है और मशीन का पावर सप्लाई भी है। पावर सप्लाई मैं आपको मैं बता देता हूँ कि उसने जब 24 वोल्ट का एक्सटर्नल सोर्स लगाया था तो उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिले को हटाना पड़ता है, इसलिए इसने पीसीबी बोर्ड में रिले को डायरेक्ट कर रखा है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पूरी पावर सप्लाई के बारे में, कैसे वर्क करती है, कैसे बनाई जाती है। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो टॉप बोर्ड पर रहेगा। इस मशीन का टॉप बोर्ड अब मेरे हाथ में है। मैं आपको इसे अच्छे से दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे फॉल्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो कैपेसिटर वाली पिन है 330 वोल्ट जहाँ आता है, यहाँ पर ब्लैक कार्बन जम चुका है। शायद इस कारण भी शॉर्टिंग हो सकती है। इसके आसपास के कंपोनेंट्स को भी मुझे चेक करना होगा क्योंकि ये भी डैमेज हो सकते हैं स्पार्किंग के कारण। हाई वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ पर। तो इसमें देख सकते हैं आप 24 वोल्ट के बाकी जो कंपोनेंट्स है वो भी मिसिंग है। जैसे यहाँ है 38 लगता है, यहाँ से 1 पिन कार्ड लगती है। तो मैं इसे क्लीन भी करूँगा और सोल्डर की मदद से इन सब पोर्ट्स को खाली करके न्यू आइटम्स डालूँगा। दोस्तों, मैंने पीसीबी को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी पुरानी इमेज से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना गंदा था और अभी वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कितना साफ़ कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं
शॉर्टिंग को नज़र रखते हुए मैंने इसके रेड पॉलिस्टर कैपेसिटर्स को भी बाहर निकाला था और ये मैंने चेक किए, ये दोनों ओके हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मल्टीमीटर के थ्रू चेक हो सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पीसीबी को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। इसकी शॉर्टिंग को देखते हुए मैंने इसके ट्रांसफार्मर की कॉइल्स भी निकाल दी है और ये जो कनेक्टिंग करती है इसको वोल्टेजेस को आगे बढ़ाती है, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया है और अच्छे से इसके सारे पॉइंट्स को मैंने क्लीन किया है ताकि कोई भी शॉर्टिंग, कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम ना आए। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी वेल्डिंग मशीन का काम करें पीसीबी बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, तभी कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और आपका भी काम अच्छा रहेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी पुरानी पिक कॉपी कि ये पहले कैसी थी और अब कैसी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, तभी आपका काम सक्सेस रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने इस कार्ड को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके सारे जो पोर्ट्स थे उनको भी मैंने सोल्डर की मदद से, शक्कर की मदद से सब क्लीन कर दिया है, कुछ भी कार्बन नहीं जमा होना चाहिए। इसके सारे होल्स वगैरह को भी क्लियर कर दिया है, जो कॉइल वगैरह मैंने निकाली थी उनके पॉइंट्स को भी क्लियर कर दिया है इस शक्कर की मदद से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो भी कहीं आपको दिख रहा है निशान वगैरह, तो उसे साफ़ करना है। सोल्डर प्रॉपर तरीके से साफ़ होना चाहिए, नहीं तो शॉर्टिंग हो जाती है। दोस्तों चॉइस बोल्ट के एसएमपीएस बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट लगते हैं वो सब मैं आपको अब एक एक करके दिखाऊंगा और जो इसमें पुराने जो कंपोनेंट्स लगे हुए थे वो भी मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके बता दूंगा कि कौन सा वर्किंग कंडीशन में है। जैसे कि हम अब शुरुआत करेंगे, यहाँ पर 330 वोल्ट बनेगा। उसके बाद फिर इसे कनेक्ट करने के लिए कॉइल लगती है, स्क्रीन पर मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए, ये यहाँ पर लगेगी। इसके भी मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, सोल्डर वगैरह जो भी था बाकी, ताकि ठीक से वो कनेक्टिंग हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक 7 पिन कार्ड लगी रहती है जो चॉइस बोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये मैं इसमें न्यू लगा रहा हूँ। अगर आपको भी कुछ न्यू सामान चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करें। उसके बाद इसमें एक जो 2 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं वो भी मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके इससे बताता हूँ। रेजिस्टेंस हाई पावर के इसलिए ना मेगा ओम की रेंज में आपको चेक करना होगा। आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये सही है, इसलिए कुछ वैल्यू शो कर रहे हैं, इनका रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं सेम टू सेम। इसका दूसरा रेजिस्टेंस को भी हमें वैसे ही चेक करना है, उसकी भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। 3878 जो मॉसफेट लगता है वो मैंने भी न्यू यूज़ किया है इसमें, मार्केट से परचेस करके। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की कॉइल लगती है 200:6, तो वो भी हमें यहाँ पर लगानी है। सबको चेक करने के बाद उन्हें उनकी प्रॉपर जगह पे भी रखना है, जैसे कि 738 यहाँ लगेगा, 24 वोल्ट की 7 पिन यहाँ लगेगी। दोस्तों एक कैपेसिटर भी मैंने इसका निकाल रखा था 35 वोल्ट का, वो क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा था कि वो शॉर्टिंग हो रही है तो हो सकता है कैपेसिटर भी डैमेज हो, इसलिए मैंने इसे भी निकाल कर चेक करा। कंटिन्यूटी में आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पर, अगर ये बीप साउंड क्रिएट करता है तो ये डैमेज है, लेकिन ये कोई साउंड शो नहीं कर रहा है और यहाँ कुछ वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब ये है कैपेसिटर वर्किंग कंडीशन में, इसलिए हम इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा बस हमारे 2 डायोड और बचे हुए हैं जिनका नाम है FR107। डायोड्स का दोस्तों आपको पता ही है, जो इसकी सिल्वर साइड होती है, वन साइड से मल्टीमीटर पे कोई वैल्यू शो नहीं करता है और अदर साइड पे कुछ वैल्यू शो करता है, तो हम बोल सकते हैं कि डायोड वर्किंग कंडीशन में। अगर वो इसे वर्क नहीं कर रहा है तो वो शॉर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे रिवर्स करके डायोड को देखा तो इसमें वैल्यू शो हो रही है। सेम टू सेम दूसरे डायोड को भी आपको वैसे ही चेक करना है। मैं फर्स्ट बारी में आपको उसके उल्टा चेक करके बताऊंगा, देन आपको उस डायोड को डायरेक्शन पलटा के दिखाऊंगा, तो वो भी एक वैल्यू शो करेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं डायोड वर्किंग कंडीशन में है। चॉइस वोल्ट रिपेयर करने के लिए दोस्तों मैं एक सेफ्टी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक 7812 करके जो डायोड लगा रहता है वो मैंने निकाल दिया है, ताकि मेरे चॉइस वोल्ट में बनाने में अगर कुछ गड़बड़ रहती है तो मेरी आगे की कंट्रोल कार्ड वगैरह में कोई डैमेज ना हो। आप भी ये चीज़ जरूर अप्लाई कीजिए। जब तक प्रॉपर फैन के पॉइंट पर चॉइस वोल्ट का नहीं बन रहा है तब तक इस डायोड को ना लगाएं। जब वो बनने लगे तब इस डायोड को वापस लगा दें और आपका टॉप बोर्ड पूरे तरीके से रिपेयर हो जाएगा। मैंने इसके सारे पार्ट्स को सोल्डर कर दिया है, मॉसफेट को भी लगा दिया है, इसकी कॉइल वगैरह सब पार्ट को लगा दिया है। सोल्डर करने के कारण इसकी पीसीबी में थोड़ा सा गंदगी हो जाती है, तो उसे आपको क्लीन करना है। क्या होता है, सोल्डर के जो बारीक वायर होते हैं वो
उड़कर दूसरी चीज़ों को भी शॉर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे क्लीन कर दीजिए ताकि कोई इशू ना आए आगे करके। जितना आप क्लीन काम करेंगे उतना अच्छे से पीसीबी वर्क करेगी। मैंने इसके टॉप बोर्ड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और इसमें से सीरीज़ में चालू किया है। आप देख सकते हैं फैन की जो पॉइंट है वहाँ पर 25 वोल्ट बन रहा है। वो 2-3 वोल्ट इसलिए ज़्यादा बता रहा है क्योंकि मैंने इसमें अभी 7812 निकाल रखा है। जब मैं उसे लगाऊंगा तो 1-2 वोल्ट कम हो जाएंगे और हमारा कंट्रोल कार्ड भी आगे चलने लग जाएगा। इसकी बोर्ड की ग्रीन लाइट भी जल रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पावर्किंग जो SMP पावर सप्लाई है वो वर्क करने लग गई है। अब टॉप बोर्ड को और पावर सप्लाई को मशीन में फिट करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, पसंद आता है और अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिलता है मेरे वीडियोस से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। अपने नॉलेज को मैं इसी तरह शेयर करता रहूँगा, बस आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ न्यू सामान वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने अभी बहुत छोटे स्केल पर अपना काम शुरू किया है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लूँ इस फील्ड में। कनेक्टर्स को ध्यान से लगाना है, ट्रांसफार्मर के सारे पिन वगैरह को सब प्रॉपर तरीके से लगाना है। कैपेसिटर की पावर सप्लाई के पिन को भी प्लस माइनस देखकर आपको लगाना है। कंट्रोल बोर्ड के सारे पिन्स को देखकर लगाना है कि कौन सा ग्रीन लाइट के लिए, कौन सा रेड लाइट के लिए है, कौन सा डिस्प्ले के लिए है, कौन सा पोटेंशियोमीटर के लिए है। थोड़ा बहुत आप पहले फ़ोटो वगैरह खींच लीजिए रिपेयरिंग करने से पहले, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा सामान कहाँ लगा है, कौन सी पिन कैसी लगी हुई है, ताकि आगे जाके कुछ गड़बड़ी ना हो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप भी ये चीज़ करिए, काफ़ी काम आती है। फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वीडियो का फाइनल पार्ट है दोस्तों, मैंने इस मशीन को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अब मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे जैसे ही सीरीज़ में ऑन किया, इसका डिस्प्ले ऑन हो गया, यानी कि हमारी मशीन वर्किंग कंडीशन में है। पहले ये पूरी डेड कंडीशन में आई हुई थी, अब ये वर्क कर रही है।